हेलो बच्चों, इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है, 3 टॉपिक है एक्चुअली, तो तीनों को नोट कर लो और लेक्चर अच्छे से देखो। नोटबुक सामने रखो, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑर्डर का ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको पता है, सिर्फ गैस फेज रिएक्शन को उसको कैसे अप्लाई करना है ये मैं बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर का तो हो गया, फिर जीरो ऑर्डर का बचा है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का दोनों का इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। उसके बाद हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ का कंसेप्ट ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ व्हाट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होने के बाद तुरंत हाफ लाइफ का छोटा सा एक्सप्रेशन हम इस लेक्चर में समझ लेंगे, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ लेक्चर समझ गए, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, ये फर्स्ट टॉपिक है सपोज। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा, रिएक्शन जब सॉल्यूशन में होती है, मतलब लिक्विड ऐसे सॉल्यूशन है और इसमें सॉल्यूशन में रिएक्शन होती है कुछ, तो ए गिविंग पी ऐसी रिएक्शन होती है सॉल्यूशन में, दैट इज़ इन लिक्विड फेज। तो ऐसे जब रिएक्शन होती है तो कॉन्सेंट्रेशन हम यूज़ करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज़ कब करते हैं हम, जब हम रिएक्शन सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम यूज़ करते हैं मोलैरिटी, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं और कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी देखते हैं। लेकिन इफ़ यू कंसिडर अ रिएक्शन जिसमें ए गैस है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट दे रहा है बी, वो भी गैस फेज में है, और सी ये भी गैस फेज में है। अगर ऐसा होगा तो आपको कैसे इमेजिन करना पड़ेगा, तो बीकर नहीं होगा आपके पास एक कंटेनर होगा, फुली इनक्लोज्ड कंटेनर। इसमें ए गैस शुरुआत को होगा, ठीक है, और रिएक्शन जब हो जाएगी तब बी गैस और सी गैस बन जाएगा, प्रोडक्ट्स बी और सी बन जाएंगे। तो जब गैस फेज में रिएक्शन होती है तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का हम यूज़ करता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, प्रेशर। हम प्रेशर का यूज़ करता है। अब पार्शियल प्रेशर एक्चुअली, ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या, ए ने एग्जर्ट किया हुआ प्रेशर इज कॉल्ड ए का पार्शियल प्रेशर, बी के मॉलिक्यूल्स ने एग्जर्ट किया हुआ प्रेशर इज बी का पार्शियल प्रेशर, और सी के मॉलिक्यूल्स ने एग्जर्ट किया हुआ प्रेशर इज सी का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिक्विड वाली ना यूज़ करते, हम गैस वाली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंसिडर दिस रिएक्शन, ए गैस गिविंग बी गैस एंड सी गैस, ठीक है। तो ए रिएक्टेंट है और बी और सी क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर। तो यहाँ पे मैं जानबूझ के कॉन्सेंट्रेशन लिखा, आपको समझना चाहिए। अब गैस फेज है तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर। तो लेट द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, दैट इज़ योर रिएक्टेंट, इज़ पी आई। पी आई क्यों बोला है, तो पी सब आई, इसको पी सब आई बोलेंगे। पी सब आई इज व्हाट, इनिशियल प्रेशर ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट ए, ठीक है, विच डिक्रीजेज बाय अमाउंट एक्स। तो ये अमाउंट एक्स से डिक्रीज होगा व्हेन टाइम इज टी। अब जब टाइम 0 होगा तो इनिशियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, पी सब आई होगा, और जब टाइम आगे बढ़ेगा तो वो प्रेशर क्या होने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि ए किस में कन्वर्ट होने वाला है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने वाला है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं फिर से रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए गैस गिविंग B which is also in gas phase and giving C which is also in gas phase. तो when T is equal to 0, जब एकदम शुरुआती कंटेनर में T 0 होगा, मतलब शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन, मतलब शुरुआती जो सिस्टम होगी इनिशियली, तो A का प्रेशर मैंने बोल दिया था कितना था, P सब आए इतना प्रेशर था, तब B प्रेजेंट ही नहीं होगा ना शुरुआत को, और C भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसका प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जब T is equal to 0 देन ए का प्रेशर इज इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, दैट वी कॉल्ड पी सब आई, फिर बी का प्रेशर 0 और सी का प्रेशर भी 0। जब टाइम आगे बढ़ेगा तो आपको समझना चाहिए कि ए का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बी का प्रेशर और सी का प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे मोल स्टोइशियोमेट्री आपको पता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो सपोज
एट टाइम टी, जब थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट हो जाएगा तो पी आई विल डिक्रीज बाय अमाउंट एक्स, जैसे हमने देखा अभी, एंड बी विल इंक्रीज बाय अमाउंट एक्स एंड दिस विल बी ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय अमाउंट एक्स। तो ये एक्स एक्स क्यों मिले, तो जब 1 मोल ऑफ ए जाता है तो 1 मोल ऑफ बी बनता है, 1 मोल ऑफ ए जाता है तब 1 मोल ऑफ सी बनता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा मैथ्स करेंगे। अब टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टोटल प्रेशर एट टाइम टी क्या हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर विल बी डिनोटेड बाय पी टी। अब पी टी विल बी सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर। तो सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर मतलब ए का प्रेशर कितना है, तो पी आई है माइनस एक्स, ठीक है। तो ये ए का प्रेशर हुआ पी आई माइनस एक्स, प्लस क्या बी का प्रेशर दैट इज एक्स, प्लस क्या सी का प्रेशर दैट इज एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्स कट हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, तो बचेगा पी टोटल इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स, हाँ या ना। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकल सकती है इन टर्म्स ऑफ पी टी। तो वैल्यू क्या निकलेगी x की, तो x विल बी इक्वल टू पी टी माइनस पी आई, हाँ या ना बोलो, x विल बी इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। तो ये x की वैल्यू याद रखना है और इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। क्यों इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे a का पार्शियल प्रेशर, जब हम रिएक्टेंट की बात करेंगे ना बच्चों, सिर्फ हम रिएक्टेंट की बात क्यों करेंगे, तो आपने फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन का इक्वेशन भी देखा, जब हमने क्या लिखा था, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम टी। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम टी कितना है, पी आई माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, तो वो हो जाएगा पी आई माइनस एक्स प्रेशर था। तो अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है, पी आई माइनस एक्स की वैल्यू है पी टी माइनस पी आई। ये x की वैल्यू कैसे आई समझ के, आपने टोटल प्रेशर लिया था ना इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर, तो पी आई पी टी माइनस पी आई। तो इसको थोड़ा सा मैथ्स करेंगे, क्या है सिंपल मैथ्स, पी आई माइनस पी टी और ये प्लस हो जाएगा प्लस पी आई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पी आई पी सब आई माइनस पी टी। तो आपको ये समझ लेना है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। तो ये हुई आपकी टर्म प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। अब उसको आपको फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन पता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट अपॉन व्हाट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम टी पी टी। तो अब हम उसको प्रेशर के लिए कैसे लिखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी जो टाइम लगा है, ठीक है, लॉग ऑफ शुरुआती प्रेशर कितना था एकदम इनिशियल, P सब आई था इनिशियल प्रेशर, और फाइनल प्रेशर क्या निकला, प्रेशर एट टाइम t क्या निकला, देखो ना प्रेशर एट टाइम t, ये टर्म समझना है, प्रेशर एट टाइम t, तो वो निकला था, ओके, ये 2 पी आई माइनस पी टी था, ठीक है, 2 पी आई माइनस पी टी, देखो ना पी आई प्लस पी आई विल बी व्हाट 2 पी आई माइनस पी टी। तो शुरुआती प्रेशर पी आई था, उसके बाद क्या निकला, तो 2 पी आई माइनस पी टी। तो ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट गैसियस फेज के लिए ये इक्वेशन आप यूज़ करोगे। तो आपको क्या क्या दिया जाएगा, फिर शुरुआती प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है, और टोटल प्रेशर दिया जाएगा। अगर शुरुआती प्रेशर पता है, टोटल प्रेशर पता है, टाइम पता है, तो आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो रेट कांस्टेंट सपोज पता है, टी पता है और शुरुआती प्रेशर पता है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पीटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एनी हाउ आप कुछ टर्म दी जाएंगी, कुछ टर्म नहीं दी जाएगी, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।